मेरी सिस्टर समझी शायद कोई ऑयल वगैरह शायद कोई फेंका है, तो उसने अपने दुपट्टे से लेके साफ करने की कोशिश की मेरे फेस पे, तो वो पूरी स्किन उसकी दुपट्टे पे लग गई। जब मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे तो उधर तो यही कहा था कि एक्सपायर हो चुकी है, क्योंकि मेरे अंदर बिल्कुल जो सांसें थी वो ख़त्म हो चुकी थी। हॉस्पिटल के ड्रेस में ही आगा खान हॉस्पिटल में कोई इसकी की तरफ से कोई लोग आए थे, लड़के इसने भेजे थे कोई, जो कि इसने हॉस्पिटल का कोट पहना हुआ था वाइट कलर का, तो मेरे रूम तक आ गए थे। तो वो एकदम से मेरे भाई जो थे वो रूम से जैसे रूम में आए तो वो उसने उसकी शक्ल देख ली। तो भाई को पापा ये तो मोहल्ले का लड़का है, जो अली जो जिसने तेजाब डाला, ये तो उसके साथ मैंने इस लड़के को देखा है, बंदे को। घर भी सेल करना पड़ गया और कारोबार को भी ख़त्म करना पड़ा, क्योंकि हमें इधर इस्लामाबाद में आना था और डॉक्टर देखने थे पहले। नेबर में हमारे पुलिस वाले रहते थे, जो कि एक लड़का पुलिस वाला ज़िशान उमर जिसका नाम था। तो उन लोगों ने ज़िद करने लगे कि शादी रिश्ता करना है, ये लड़की हमें पसंद है बहुत, जिस पर अम्मी ने मना किया कि मेरी बच्ची भी तालीम हासिल करनी है। उस पर जो है फिर ये जो ज़िशान उमर था ये गुस्से में आ गया। जब मैं लैंग्वेज कोर्स कर रही थी इंग्लिश लैंग्वेज का, तो वहाँ पे भी आके बाहर, क्योंकि मैं फैमिली के साथ ही जाती थी, तो उधर भी आके मतलब मेरी मामा के सामने आके बोलता था कि ये मंगनी नहीं करोगे या रिश्ता अगर ख़त्म करोगे तो ये मैं जो है बहुत बुरा करूँगा इसके साथ, इसको ऐसा करूँगा कि ये मतलब आप लोग खुद पछताओगे। 17 जुलाई 2015 रमज़ान ईद की चांद रात थी। हम सब ईद की शॉपिंग के लिए निकले। हमारे घर के ताले पे एल्फी डाल दी ज़िशान ने। हम लोग जैसे घर में गाड़ी हमारी घर पे पहुंची है, तो मैं गाड़ी से उतरी हूँ, मैं ताला खोलने लगी तो मुझसे ताला नहीं खुल रहा था। तो इसी दौरान में जो है ज़िशान और इसका साथी ये दोनों बाइक पे आ रहे थे। बाइक पे जैसे हमारे करीब आए और करीब आके मतलब उनके हाथ में एसिड था, फुल एसिड उन्होंने पकड़ा और उसने उसमें एसिड डालते हुए कहा कि तुम मेरी नहीं तो किसी की नहीं। जिस टाइम मेरे पास ये एसिड गिरा था तो उसी दिन मैंने ये बयान दे दिया। जब मैं बयान दे रही थी ना, पुलिस वालों को बता रही थी, तो जो फेस पे एसिड बह रहा था वो मेरे फेस मुंह के अंदर चला गया था। जब वो मुंह के अंदर गया तो वो सांस की नाली वगैरह सब जल गई थी, तो उसकी वजह से जो है फिर वो उसी वक्त फिर मैं बेहोश हो गई थी। इवन मैं ICU में होती थी, बहुत बुरी हालत में होती थी, लेकिन मेरे पापा मेरे भाई हर हियरिंग में जाते थे। तो जब वहाँ पे पेश होते थे तो उधर जो पेशकार थे उन पेशकार को पैसे दे दिए थे। पेशकार को ये पैसे दे के चुप करवा दिया कि भाई ये कह देना कि इन लोगों ने ये कोर्ट में नहीं आए, इनकी एब्सेंट लगा दें। तो इस चक्कर में जज ने जो है हमारी एब्सेंट देख के बस उन्होंने कहा कि ये केस जो है मैं नीचे कोर्ट में भेज रहा हूँ, क्योंकि ये जो सामने वाली पार्टी है वो तो आ नहीं रही है। बहुत सारी धमकियाँ मिलती थी। मेरे पापा भाई के आते थे बाहर, तो उनके पीछे कोई बाइक वाले आ रहे हैं। कभी हमारे दरवाजे पे रात को जो है कराची में जब हम रहते थे, तो दरवाजे पे रात के टाइम जो है कोई पत्थर मार रहा है, मतलब रात के टाइम मतलब बहुत हमें टॉर्चर किया किसी तरीके से हम केस से पीछे हट जाएं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पीछे नहीं हटे थे। फर्स्ट डे से मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया कि बेटा तुम्हारी मिस्टेक नहीं है, तुमने कभी नहीं छुपना, तुमने अपने आप को स्ट्रांग रखना है, हम तुम्हारे साथ हैं। सर्जरीज तो बहुत डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि आपके ही बॉडी पार्ट से आपको डॉक्टर्स लेके लगाते हैं। जब नोज़ अगर मेरी बनाई तो मेरी पसली की हड्डी काटी, जब फोरहेड बनाया तो फोरहेड से भी हैंड से ले ली, कुछ थाई से ले ली। शुरू में तो स्टेटमेंट जो मीडिया पे दी थी उसने इकरार जुर्म की कर ली थी कि मैंने एसिड डाला है, लेकिन जब कोर्ट पे बात आ गई तो कोर्ट में जो था उसका बयान बिल्कुल बदल गया था कि मैंने तो एसिड डाला ही नहीं है, कोई और डाल के गया है, मैं तो बचाने गया था तो मेरा अपना भी हाथ जला। तो इस टाइम पे हमारा सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था कि हम उसको प्रूव करना कि ये एसिड इसी ने डाला है। हाई कोर्ट में गए थे अपील पे ये लोग, तो हाई कोर्ट में इनकी अपील रिजेक्ट हो गई थी बेल की।
उस पे उनके वकील ने, लॉयर ने कहा ये तो इनका पेशा है, जो जितने एसिड के क्राइम्स होते हैं इनके पेशे होते हैं, ये जान की अपने ऊपर फेस पे एसिड डाल दे ताकि इनको दुनिया से फंड्स आ सके, दुनिया वाले इनके साथ हिमायत कर सकें। तो उस पर जज ने बहुत अच्छा एक्शन लिया कि कोई भी इंसान या कोई भी अपने ऊपर इतना बड़ा क्राइम नहीं कर सकता अपने साथ। जो आपको फैसिलिटेट करता है वो भी मेन मुजरिम में साथ ही होता है, उसके साथ वो था मुजरिम, उसको कोई सज़ा नहीं दी, उसको बाइज्जत बरी कर दिया। और जो ज़िशान उमर था जो कि मेन मुजरिम था, उसे दिए उम्र कैद की सज़ा और 10 लाख रुपए जुर्माना दिया।